हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल वेलकम्स यू। जय श्री राम। सबसे पहली चीज मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि अध्ययन प्रारंभ होने से पहले भारत के अंदर जितने भी समुदाय हैं, जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, वो अपने आस्था के हिसाब से अपने ईश्वर को पक्का याद करके प्रारंभ कीजिए। ठीक। और यहाँ पर सबसे पहली चीज तो सेकेंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जो काफ़ी रिमोट एरिया में रह रहे हैं, ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं। मेरे बच्चे हैं बस्तर के, स्पेशली उनके लिए चालू किया है क्योंकि मेरे को दंतेवाड़ा से भिलाई आना पड़ा था इंग्लिश सीखने के लिए। और उस समय मैंने एक चीज़ सोच लिया था और मैं मेरे गुरुदेव को सबसे पहले मतलब आज भी स्मरण करता हूँ, जिनकी बदौलत मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ये मेरा प्रताप नहीं है, ये सबसे पहले तो परम पिता का प्रताप है, परमेश्वर का प्रताप है। उसके बाद उन्होंने जो धरती पर भौतिक रूप से गुरु दिया उसका प्रताप है। तो सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि सेकंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश में, जैसा कि मैं हर क्लास, पिछला जो क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया था, शॉर्टली रिपीट करूंगा, देख लीजिएगा पुराना वीडियो। साउंड, आप रोते हो, रोने से आवाज आती है आ ई, राइट। आप रोते हो तो रोने से क्या आती है? आवाज आती है आ ई, जो भी है। फिर माँ बोलना सीखते हो, ठीक है। रोने से आवाज आई, माँ बोलना सीखे, है ना। और पा और पा मिलके क्या बना? फिर पापा बोलना सीखे, पापा, दो दो मिलके शब्द बन गए, ठीक है। तो ये वर्ड बन गया पी ए पापा, है ना। उसके बाद फिर पापा प्लेज फुटबॉल या आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। बिल्कुल लॉन्ग में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगली क्लासेस लेनी जानी। आई वी यू दे राम एंड श्याम, मम्मी एंड पापा, या मम्मी एंड पापा आएगा तो प्ले आएगा, और पापा सिंगल हो जाएंगे तो प्लेज आएगा, सिंगुलर के साथ एस एंड एस। ग्रामर में ज़्यादा टच इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ पर बिना पढ़े लिखे को भी इंग्लिश सिखाना है, जिस हिसाब से मैं सिखाता हूँ। ही शी इट के साथ एस एंड एस आएगा वर्ब के लिए, जो आपको ग्रामर टर्म होगा वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चार चीजों में आप पूरे दिन में बोलते हो। एक, मैं करता हूँ, माँ मैं खाता हूँ, माँ मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता। इसके अलावा कोई भी दुनिया की किताब में कुछ लिखा ही नहीं होता, राइट। सो अगला, हम जब बोलते हैं तो मैं उठता हूँ, आई गेट अप, मैं नहीं उठता, आई डोंट गेट अप, क्या मैं उठता हूँ, डू आई गेट अप, क्या मैं नहीं उठता, डोंट आई गेट अप, ठीक। वह उठता है, ही गेट्स अप, वह नहीं उठता, ही डजंट गेट अप, क्या वह उठता है, डज ही गेट अप, क्या वह नहीं उठता, डजंट ही गेट अप, राइट। सो इस प्रकार से ये फ्रेम भी मैंने पिछले क्लास में बताया, डे 1 की वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। लॉन्ग में अगर यही ब्रीफ करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ओनली 4 वेज ऑफ स्पीकिंग इन होल डे, जस्ट लाइक 4 वे क्या है, करना नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आगे आपको इसके साथ मैंने बताया था कि वॉच करना है, इंग्लिश को लिसन करना है। आपने अपनी माँ को वॉच किया, आंखों से देखा, माँ की सुनी, फिर स्पीक किया, फिर क्या किया, अपना माँ बोलना सीखे, माँ, पहला वर्ड आया माँ। फिर पापा आ गए तो पापा वर्ड बन गया, फिर पापा चॉकलेट दीजिए, फिर वाक्य बन गया। उसके अलावा रखा क्या है भाई? कोई भी दुनिया की भाषा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए एडवांटेज है। आप यदि और तेजी से सीखना चाहते हो तो आप रीडिंग कर लो, क्योंकि वॉच करने से, लिसन करने से और रीड करने से ये रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना, लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल क्या है? आप स्पीक करके प्रोडक्टिव स्किल्स होता है, राइट। और देखकर सीखते इंग्लिश को अर्थ, एक होता है कन्वर्शन मोड में सीखना और एक होता है अंडरस्टैंडिंग मोड में सीखना। यू कम हियर, जब आप इशारा करते हो यू कम हियर, तो उसका मतलब नहीं होता यू का मतलब तुम, कम का मतलब आना, ऐसे करके। यू कम हियर का मतलब बुलाने को यू कम हियर बोलते हैं, सीधी सी बात है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए इशारा किया यू कम हियर, अगली बार आप यू कम हियर बोलना, जैसे यू कम हियर बोलना। आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन यू कम हियर तो बोलना जानते हो, इतना तो बुद्धि दिया। क्योंकि जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है उसको मां बोलना आता है ना, तो वो इंग्लिश बोल सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये मेरा है, जो वॉच, लिसन और स्पीक और रीड, ये 4 चीजें आपको रोज करनी है। जो भी भाषा दुनिया की सीखना चाहते हो आप सीख जाओगे, जो भाषा आता है उसको। पहले वो भाषा बोलनी जो आप बोलते हो घर में, मदर टंग है, और बाद में वो भाषा बोलनी है जो भाषा आप सीखना चाहते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, 9 सब्जेक्ट्स है फ्रेंड। 9 सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। पहला प्रैक्टिस मैंने आपको जो बताया था, ये सब्जेक्ट काम करता है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अभी की बात बताने के लिए। पुरानी बात बताने के लिए क्या यूज करना है आज की क्लास में मैं बता रहा हूं। इफ यू वांट टू टेल अबाउट द पास्ट टेंस यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, राइट? सो फ्रेंड, आई एम जस्ट कमिंग दिस साइड. Okay, so now I'm just going to start practice. Okay, how to speak, कैसे प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट काम करता था, किया, आपके दिल में है कि आप पुरानी बात बताना चाहते हो, तो आपको क्या बोलना है? मैं, हम, तुम, ये सब तो होता है, हमने भी आ जाता है, हमने किया था, है ना? मैं करता हूं, मैं करता था, ठीक था बताने के लिए, मतलब पुरानी बात बताने की। इसी को पढ़े लिखे लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन हमारा काम है अभी इंग्लिश सीखना, ग्रामेटिकली सीखना, बिना ग्रामर को जाने, बाद में हम ग्रामर पढ़ लेंगे, ठीक। अब फ्रेंड देखिए, यहां पर है कि मैंने गाना गाया था, मैं टाइम वेस्ट मत हो बोल के पहले से ही मैं प्रिपेयर करके रखता हूं। मैंने गाना गाया था, आई सैंग अ सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया था, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग। क्या फर्क आया दोनों में? सिंग, सैंग, संग, है ना? ये देखिए, ये है V1 सिंग। अगर आप पास्ट अभी का बताने के लिए V2 में क्या करते हैं, आप पुरानी बात बताने के लिए सैंग, और V3 में क्या करते हैं, संग। और हैव अगर जुड़ गया तो परफेक्शन बताने के लिए होता है, ठीक है। कर, रहा, चुका, सकता, ठीक है, इसी वो वे में आपको ले जाऊंगा मैं। सिंग अभी की बात बताने के लिए, सेकंड फॉर्म यूज करते हो जब पुरानी बात बताना है तो, ठीक। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देख लीजिए, सैंग आ गया। अब यहां पर आपने यू हैव टोल्ड अबाउट द पास्ट टेंस, सो यू हैव यूज्ड हियर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई सैंग अ सॉन्ग। अब नाउ यू हैव यूज्ड डिड, डिडंट, तो यू हैव आल्सो टोल्ड अबाउट द पास्ट टेंस, नाउ यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर आई डिडंट सैंग आपके मुंह से निकल जाएगा यदि आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वी विल हैव टू स्पीक in loudly song, only the language will be shifted with your tongue and you will be able to speak English fluently, confidently and grammatically. Confidence बहुत जरूरी है और डायरेक्शन बहुत जरूरी है। साइकिल को चलाना सीखा जा सकता है, लेकिन गिरा गिरा के सीखोगे तो साइकिल पूरी लाइफ टाइम मेंटेनेंस मांगेगा। लेकिन सही देख के अगर गुरुदेव आपके साइकिल को पकड़े, बेटा ऐसे ऐसे चलाओ, तो वन डे विल कम दैट यू विल बी एबल टू राइड बाइसिकल इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, इंग्लिश को फ्लुएंटली और वहां पर राइडिंग कॉन्फिडेंटली। साइकिल को चलाना सीखना है तो गुरु का ज्ञान अत्यंत आवश्यक। आप कॉपी में अगर साइकिल के बारे में ओनली लिखोगे तो बोलना नहीं सीख सकते। आपको सीट पे बैठना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। इंग्लिश को बोलना है तो आप कॉपी में लिखना नहीं, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। बोलने जा रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस करनी तो लिख के प्रैक्टिस करनी, गाने की प्रैक्टिस करनी तो गा के प्रैक्टिस करनी। ये शाश्वत सत्य है, नो वन कैन चेंज इट। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। अगला, मैंने गाना गाया था, आई सैंग ए सॉन्ग। मैंने गाना नहीं गाया था, आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया था, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना नहीं गाया था, डिडंट आई सिंग अ सॉन्ग। ध्यान रखना, यहां पर आप था बता दिए ना, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। ये V1 है, ये V1 है, ये V1 है, V2 के बाद यहां V1, क्योंकि V2 तो बता चुके हो कितनी बार, 2 बार V2 तो नहीं आ सकता ना भाई। कोई भी एक ही आदमी 2 जगह प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। एक आदमी दिल्ली में भी उसी समय खड़ा होगा और मुंबई में भी हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही करके V2 के बाद V1 आता है, ठीक। अगला, यहां पर आपका SES वाला चक्कर नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसका 80 टाइम्स मैं बता देता हूं, होमवर्क दे देता हूं आपको। 80 टाइम्स आपको स्पीक करना है इसको, और इसको ढूंढना है कि कॉपी में, पुस्तक में कहां पर लिखा होगा उस टेक्स्ट को जहां सेकंड फॉर्म लिखा है। कहीं डिडंट आएगा, जैसे कि राम प्लेड, राम डिडंट प्ले, डिड राम प्ले, डिडंट राम प्ले। आप पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। उस दिन बताया था कि मैं गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं गाता, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाता हूं, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं नहीं गाता, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग। आज सेकंड फॉर्म बताया, मैं गाता था, आई सैंग ए सॉन्ग। मैं नहीं गाता था, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाता था, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं नहीं गाता था, डिडंट आई सिंग अ सॉन्ग। क्षमा चाहता हूं, मैं बोर्ड में लिखूंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, इसीलिए धीरे धीरे व्यवस्था बनेगी, बहुत अच्छे से होगा। अब अगला, या इसको 80 टाइम्स करना है, बाकी लोग को उतना चक्कर नहीं है, बाकी में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। जस्ट लाइक जो फर्स्ट फॉर्म आता है उसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। यहां पर
आपको आगे भविष्य की बात बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है सिंग आएगा, आई, और साथ में जोड़ दोगे विल सिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पर जोड़ दोगे वोंट, यहाँ पर जोड़ दोगे विल आई, यहाँ पर जोड़ दोगे वोंट आई। कोई फर्क? सब्जेक्ट काम करेगा। शैल विल ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म वाइट वॉइस ओरिजिनल फॉर्म बिकॉज आई विल युद्ध के साथ प्ले, ही शील के साथ प्लेस जोड़ते हैं, बट बोथ हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्ले। तो प्ले इज द ओरिजिनल फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस एंड एस नहीं लग रहा है, आई कैन राइट्स नहीं बोल सकते, तो उसका मूल रूप है वो बेस फॉर्म भी लिखा होता है, मैं बट आई से ओरिजिनल फॉर्म, राइट। अब यहां पर देखिए कि मैं भविष्य में कुछ चीजों को बताना चाहता हूं कि मैं गाना गाऊंगा, मैं वर्ब इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि आप समझ सको उसको। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग या आई वोंट सिंग अ सॉन्ग। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर वोंट को आगे ला दूंगा। क्या मैं गाना गाऊंगा? विल आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं नहीं गाना गाऊंगा? वोंट आई सिंग अ सॉन्ग या विल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट। सो अब ये थर्ड फॉर्म S3 के साथ भी आपने प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट फ्रेंड मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं देखो प्लस माइनस और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा, आई एम एट सिंगिंग अ सॉन्ग या आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रहा हूं? एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं नहीं गाना गा रहा, एम एट आई सिंगिंग अ सॉन्ग। पूरे के साथ प्रैक्टिस कर रही है। अब आई के साथ, ही के साथ इज आएगा, ये सब चीजें कॉमन चीजें तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। अब उसके बाद यहां पर है वह मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रहा था? वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा रहा था? नहीं गा रहा था, याद ध्यान रखना, वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग या वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। अब फ्रेंड्स कुछ भी फर्क नहीं है, यहां पर जो सेकंड फॉर्म लगाए थे यहां वॉज लगा दिया था के लिए, है के लिए एम इज आर, था के लिए वॉज वर। अब भविष्य में मैं गाना गा रहा हूंगा, मैं गाना गा रहा हूंगा, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूंगा, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रहा हूंगा? विल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूंगा? वोंट आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग या विल आई नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। सो आई हैव जस्ट गिवन यू द 6 sequence of practice and I have revised you also because I have just told you these things in my previous class. Please open video, see. कम लिखिएगा, बोल के अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके साथ आपको एक दवाई दे रहा हूं, वॉच इंग्लिश को भी देखना है, जैसे माँ को देखा आंखों से और सुना, और इंग्लिश को सुनना है, इंग्लिश को बोलना है माँ, तो माँ बोलना सीख गए तो इंग्लिश बोलना सीखोगे नहीं जी, सीखू नहीं गा। मैं बता रहा था ना, छत्तीसगढ़िया में डर रहूंगा तुम्हारे भाई यहाँ पर हावे, ठीक है। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा इंग्लिश सिखा के रहो, ये मान के चलो। हनुमान जी के भगत हरण, ठीक है, नौकर हरण हनुमान जी। और दूसरा यहाँ पर है पढ़े लिखे मन का करी, पढ़ी हो। आप अपने ऐसे को पढ़ो, ऐसे कौन सा है, 6वीं 7वीं के बच्चे ऐसे को पढ़ो। जो बड़े लोग हैं वो लोग कोई इंग्लिश नॉवेल्स ले लीजिए, उसको पढ़िए, कॉमिक्स को पढ़िए, छोटे बच्चे, है ना। ऐसी इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश हो, जिसमें कि आपको हैव बीन, हैज बीन, इज, आर, एम, वाज, वर कहाँ आ रहा है। अगला क्लास जस्ट अभी एक डालने वाला हूँ जिसमें आर्टिकल के लिए एक स्टूडेंट्स दे रिक्वेस्टेड फॉर क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स, दैट ए एंड द, हाउ टू यूज ए एंड द, ठीक। तो आज की क्लास में मैं आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साउंड, फिर उससे बनता अल्फाबेट, ध्वनि, ध्वनियों के मेल से बना अक्षर, अक्षर के मेल से बना शब्द, और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, जिसका कंप्लीट सेंस निकले। सब्जेक्ट आता है कर्ता, करने वाला, वर्ब क्या काम है, क्रिया जो करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक प्ले। और बहुत चीजों को हिंदी में एकदम स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल पाते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा कर्म, ठीक। ये मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। बस सेंटेंस को बोलते जाना है। आप बुक को देखिए, आप जो टीवी में बोल रहा है उसको देखिए, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। महीना भर बहुत है, लेकिन आप किसी भी वीडियो में, मैं डे 1 से जो बताया, फिर डे 2 में बताया, वैसी वीडियो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगी। सिट प्रॉपरली, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। इंग्लिश में अगर लिखा होगा, मेरे पास वो मतलब बोर्ड नहीं है, विजिबल बोर्ड, बट इसमें आपको जो एजुकेशन मैं दे रहा हूं, मैं प्रॉपर ले जा रहा हूं, आपको बोलना सिखाऊंगा।
क्लासेस धीरे धीरे चलेंगी, ठीक है। मैं कोशिश तो किया हूँ कि आपको एकदम धीरे धीरे जो ये क्लासेस चलेंगी कंप्लीट हो जाएगा, महीने भर का है, डे 30 तक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और भी अगर स्टैंडर्ड की एडवांस इंग्लिश होगी तो डे 60 भी मैं कर दूँगा, लेकिन आपको जनरल इंग्लिश तो पहले बोलना आ जाना चाहिए। ग्रामर गलत नहीं करना, मेरे स्टूडेंट ग्रामर गलत नहीं करते, ठीक, ओके। कोशिश करिएगा, शुरू में गलत हो भी जाता है, आप 75 to 80% तो रहे, 100% कोई नहीं होता ना, 90 भी नहीं पहुंच पाता कोई, इंग्लिश में खास करके, दूसरे देश की भाषा 80 तक पहुंचते हैं लोग, है ना। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि एकदम से 100% कोई नहीं होता है। हिंदी भी आज हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। 100% एकदम परफेक्शन, वो लिखा होता है बोर्ड में, एकदम एडवर्टाइजमेंट दिया होता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आप 2 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखें, 300 रुपया लें, नोट्स लें, कैसे सीखोगे जब तक बोलोगे भी तो। आपको इंग्लिश बोलना है तो उसको आप ही सिखा सकते हो, गाइड हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं बता दिया हूं, बुक को निकालिए, वॉच कीजिए, बुक और ऑडियो लीजिए, इंग्लिश ऑडियो को लिसन कीजिए और उसकी तरफ बोलिए, उसकी तरफ पढ़िए और डेफिनेटली you will be able to speak English happily. Wish you all the best. Jai Hind. Ex Indian Army Soldier Yuvraj Kumar. Bye bye.